अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि सोने का नाम तो आपने सुना होगा। एक ऐसा सोना भी है जो आपकी नज़रों के सामने पड़ा रहता है लेकिन आपको उसकी कदर नहीं है। जैसे सोना दिन ब दिन महंगा हो रहा है वो भी दिन ब दिन महंगा हो रहा है। और जैसे सोना आपको नुकसान नहीं देता वैसे वो भी आपको नुकसान नहीं देता। ऐसी कौन सी चीज़ है आप उसे डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। हर चीज़ में मजबूत चीज़ में उसका इस्तेमाल होता है। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं लोहे की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं 5 से 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, 25 लाख हैं और थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस ये है ये कहाँ से मिलता है और कहाँ पे बिकता है। कितना एक्सपीरियंस, कहाँ से मिलता है और कहाँ पे बिकता है। और सिर्फ इतना कि आपको उसकी पहचान है या नहीं। इतने दो काम अगर आपने कर दिए तो ये ऐसा कारोबार है कि जिसमें नुकसान तो है ही। लोहे को लोहे ने कौन सा खराब होना। जंग भी लग जाए तो लोहे की वैल्यू लोहे जितनी रहती है। लोहे की वैल्यू खराब नहीं होती। इसलिए अगर आपने इन्वेस्ट करना है 2023 से ऑनवर्ड तो लोहे के काम में इन्वेस्ट करें क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज़ जैसे जैसे पाकिस्तान का रुपया गिरता जा रहा है और सूद रेट बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, तो ये जितनी भी धातें हैं ये महंगी होती जाएगी क्योंकि करेंसी रेट बहुत गिरते जा रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान की माशियत स्टेबल नहीं होती तो जैसे तुम भाई मुझे गंदम दे दे मुझसे चीनी ले ले, तुम मुझे गुड़ दे दे मुझसे नमक ले ले, इस तरह की ट्रेडिंग हो तो इंटरनेशनल सतह पर एक हमारे वजीर ने तो ये कह दिया कि हम एक मुल्क के साथ इस तरीके से चलना चाह रहे हैं। अब वो आगे से मुल्क नहीं माना या इनका ये प्रोसीजर में भी शायद पेंडिंग हो गया 4 महीने बाद या 5 महीने बाद। अब पैसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा रखना है तो किसी के पास रखने से अच्छा बैंक में रख दो। 1 लाख का 22,000 रुपये मिल रहा है 1 साल के बाद। लेकिन जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जो खाने वाले हैं इसको डिफॉल्ट तो होने नहीं देंगे जिन ज़्यादा। लेकिन अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो जो बैंकों में पड़ा आपका पैसा है वो ज़ाया हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप लोहे में इन्वेस्ट कर दें। यार अब मैं क्या बताऊँ, एक पढ़ा लिखा आदमी, आज मेरी पढ़े लिखे आदमी से मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे जी मैं दोबारा इसकी प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ तो मुझे ना ये वाला माल चाहिए, इतना चाहिए, ये 10,000 बना दो, ये 20,000 बना लो। वो एक टेक्निकल काम है। लेकिन अब वो जिस बंदे को कह रहा था वो जिस बंदे से माल लेने गया, रफ माल लेने गया, उसको कह लेंगे छत पे वो फटा नहीं लगता, लेंटर डलने के नीचे फटा लगता है, वो ऐसा एक माल लेने गया बिल्कुल स्ट्रेट। और जिससे वो माल लेने गया तौबा अस्तगफुर अल्लाह पाक माफ़ करे, वो मिसाल नहीं सुनी जिदे कार दाने उदे कम्बले भी सयाने, सब कुछ पैसा ही है। पैसा अगर आपके पास हो ना तो आपका लोग आपके रवैये का स्टाइल बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो लोग आपके खलूस का मजाक बना लेते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपके रवैये का स्टाइल बना लेते हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपके खलूस का भी मजाक बना लेते हैं। तो इसलिए ये एक हकीकत है। मैं उसके साथ था, मेरा दोस्त था, मुझे ले गया। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ और गाइड करता हूँ कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, ये नहीं, ये कर लें। तो वो मुझसे मशवरा करता है, मुझे अपने साथ ले जाता है। तो मैं चला गया और वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए। माल आप उससे जिससे भी लेंगे उसको बता के लेंगे कि ये
साइज़ का मुझे माल चाहिए, इतना माल मुझे दे दो, और उसका आगाह कहीं ना कहीं से लोग खुद ही भेज देते हैं कि यार उस गोदाम में चले जाओ, उस दुकान पर चले जाओ। मैं मानता हूँ कि ये इतना भी आसान काम नहीं है। तो अक्लमंद बंदे के लिए 2 माह भी काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि जो पढ़ा लिखा इंसान है और समझ बूझ रखता है उसके लिए 1 माह भी काफ़ी है कि यार ये सामने लोया पड़ा है तो इसका कस्टमर कौन सा है और मैंने कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है। और वो लोया है भी इतना वजन में कि उसको कोई उठा के भी लेके नहीं जा सकता। उसको खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफॉल्ट भी होता है तो आपका लोहा डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लोहा है, पाकिस्तान नहीं है जो जिसकी वैल्यू कम हो जाए। हमने पाकिस्तान की वैल्यू को दोबारा भराना है, हमने कारोबार करना है और इस मुल्क को आगे लेके चलना है। क्योंकि अगर हम नौकरी के चक्कर में रह गए कि यार हम सैलरी कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं महीने की, मेहनत तो कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या करें, तो भैया खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, परेशानी के हालात बढ़ने वाले हैं। जिसका खर्चा 2 लाख है वो 4 लाख पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली चला तो गया ही। अब और मज़ीद भरने वाले हैं, 10-5 रुपये 10-5 रुपये करके वो इतने खर्चे बढ़ जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए 50 लाख का मकान लेके उसका 20-25 हज़ार रेंट खाने वालों उसको बेच दो और उसको बेच के कोई कारोबार करो, कहीं इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट प्रॉफिट कमाओ। एक 50 लाख के साथ आपने 20-25 हज़ार महीने बाद कमाना, और 50 लाख के साथ अगर लाख रुपये आप रोज का कमाएं, वो नहीं है आपकी समझ में आता। आप क्यों नहीं इन चीज़ों को समझ पा रहे? असल में हमें कोई गाइड नहीं करता, हमें कोई बताता नहीं है कि हम अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करें। हम इसी गेम में फंस के रह जाते हैं। नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से, मेरे घर वालों ने मुझे वो जगह लेके दी, मैंने मेहनत करके बनाई, अब मैं उसको सेल करूं, अब उसके पैसे मैं कारोबार में लगाऊं या मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं। खुदा ना खास्ता आपके पास फिल वक्त आपको ज़रूरत पड़ जाती है, आपके पास पैसे नहीं होते, और जब आप उस जगह को सेल करने जाते हैं तो वही हमदर्द जो आपको कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो आपको कहते हैं बता यार कितने पैसे लेने हैं तूने, मैं तो इतने दूंगा। तो कहेगा कि नहीं, मैंने तो 5 साल पहले इतने की ली थी। तो कहता भैया ज़रूरत की बात है, तुझे ज़रूरत है, तुझे चाहिए, मुझे नहीं ज़रूरत, तू बैनर लेके के लगा, तेरी कहीं और बिकती है तो तू बेच दे। इसलिए कोई आपके साथ उतना ही अच्छा है कि जितना आपका वक्त अच्छा है। ये मत सोचिएगा कि कोई आपके लिए सदा अच्छा है, क्योंकि सदा वक्त अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए इस गलतफहमी से बाहर निकले, माशरे की हमदर्दी पे मत जाना, अपने ऊपर तरस ज़रूर खाना, क्योंकि अगर आपने माशरे पे हमदर्दी दिखाई तो माशरा आपको खा जाएगा, आप पर तरस नहीं खाएगा। इसलिए आपके पास जो भी है उसको यूटिलाइज करना सीखो, उसको भराना सीखो, ना कि उसको स्टक करके उसको थोड़ा थोड़ा करके खा ले। 50 लाख की जगह तो आप उसकी मेंटेनेंस पे भी पैसे लगा रहे होंगे, आप उसका टैक्स भी दे रहे होंगे। ये सोचें कि उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 10 साल बाद या 5 साल बाद, और ये देखें कि आप अभी अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा रिस्क लेने वाले कामयाब हुए हैं। नकाम आदमी के पास सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो रिस्क नहीं लेता और हमेशा सेफ साइड पे रहता है, सेफ जोन में रहता है। तो इसलिए अब रिस्क लेने का टाइम है, क्योंकि मर तो गए हैं, लेकिन अगर रिस्क लिया तो हम भी भाई फॉर्चूनर में घूम सकते हैं। तो इसलिए मेरा भाई रिस्क लेना सीखो। अगर आपको मेरी को बात अच्छी लगी हो तो इन्वेस्ट कहाँ पे करना, 2023 से ऑनवर्ड लोहे में। गोल्ड में करना किसी टाइम भी नीचे आ सकता है, लेकिन लोहा ऊपर ही जा रहा है। लोहे में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सोने जैसे नहीं आते। तो इसलिए कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।